सोचो जरा, अगर तुम्हारी मौजूदगी से ही कोई महिला शांत हो जाए, अगर तुम्हारी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर कर दे, अगर तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा व्यक्तित्व उसे अपनी ओर खींच ले, तो क्या वही असली ताकत नहीं होगी? अधिकतर पुरुष यहीं हार जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा दिखाते हैं और अंदर से खोखले रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि महिला को दीवाना बनाने का मतलब है ज्यादा तारीफ, ज्यादा संदेश और ज्यादा ध्यान देना, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही है। आज मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा रहा हूं जो भीड़ से अलग है, जो शोर नहीं करता, जो गिड़गिड़ाता नहीं, जो पीछा नहीं करता, बल्कि ऐसा पुरुष बनाता है जिसकी ओर लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। यह कोई चाल नहीं है और न ही कोई दिखावा, यह अंदर से बदलने की प्रक्रिया है। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो कि किसी भी महिला को मजबूर नहीं किया जा सकता। जो मजबूरी से मिलता है वह टिकता नहीं, लेकिन जो सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता से खींचता है वह गहराई तक जुड़ जाता है। आज का पुरुष अकेले रहने और छोड़े जाने के डर से अपनी कीमत खुद गिरा देता है। और याद रखो, जिस पुरुष की अपनी नजर में कोई कीमत नहीं होती, उसकी दूसरे की नजर में भी कोई जगह नहीं बनती। असली आकर्षण चेहरे, कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से शुरू होता है। जब तुम हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बात पर सफाई नहीं देते और हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, तब तुम्हारी मौजूदगी में वजन आ जाता है। महिला सबसे पहले यह देखती है कि तुम्हारे अंदर स्थिरता है या नहीं, और तुम हालात से हिलते हो या उन्हें संभालते हो। जो पुरुष खुद को संभाल सकता है वही किसी और के जीवन में जगह बना सकता है। कम बोलने वाला पुरुष अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है, लेकिन असल में वही सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं होते, हर संदेश का तुरंत जवाब नहीं देते और तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक महिला के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब जिज्ञासा पैदा होती है। और जिज्ञासा आकर्षण का पहला दरवाजा है। महिला उस पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जिसका जीवन खाली है, बल्कि उस पुरुष की ओर होती है जिसके जीवन में लक्ष्य, अनुशासन और आत्मसम्मान होता है। अगर तुम्हारी सुबह उद्देश्य से शुरू होती है, दिन मेहनत से भरा होता है और रात आत्मसंतोष के साथ खत्म होती है, तो तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो खुद से संतुष्ट होता है उसी से लोग जुड़ना चाहते हैं। भावनात्मक नियंत्रण ही असली मर्दानगी है, क्योंकि गुस्सा, रोना और जलन दिखाना आसान है, लेकिन शांत रहना और अपने अंदर के तूफान को काबू में रखना असली ताकत है। महिला ऐसे पुरुष को महसूस कर लेती है जो छोटी बातों से नहीं टूटता और हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जब तुम खुद पर नियंत्रण रखते हो तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, और सुरक्षा आकर्षण की सबसे गहरी जड़ है। अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है, क्योंकि हर किसी के लिए हमेशा हां बनना, हर समय उपलब्ध रहना और हर बात सह जाना पुरुष की इज्जत कम कर देता है। जिस पुरुष की कोई सीमा नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, और जो खुद का सम्मान करता है वही सम्मान पाता है। इस पहले भाग का सार यही है कि किसी भी महिला को दीवाना बनाने का मतलब उसे अपने पीछे दौड़ाना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारी मौजूदगी ही काफी हो। आगे के भागों में हम व्यवहार, संवाद और उस मानसिकता पर बात करेंगे जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अगर तुम सच में खुद को अंदर से बदलना चाहते हो तो इस यात्रा में बने रहो और सब्सक्राइब टू स्टोइक लाइफ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से बातें कल्पना की नहीं, अभ्यास की हैं। यहां से तुम्हें यह समझ आएगा कि एक पुरुष को रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महिला के सामने कैसे रहना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, खुद को कैसे इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के सामने झुकने की जरूरत ही न पड़े। सबसे पहली सलाह यह है कि कम बोलना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि गूंगे बन जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर बात पर राय देना बंद करो, हर भावना को तुरंत बाहर निकालना बंद करो। जब तुम सोच समझकर बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ जाता है। महिला ऐसे पुरुष को गंभीरता से लेती है जो हर समय बोलता नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही बोलता है। दूसरी बात यह कि खुद को व्यस्त रखो। खाली दिमाग आकर्षक नहीं होता। अगर तुम्हारा दिन बिना योजना के गुजरता है, अगर तुम्हारा लक्ष्य
सिर्फ किसी महिला का ध्यान पाना है तो तुम पहले ही हार चुके हो। सुबह उठकर अपने शरीर पर काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने कौशल को निखारो। जब तुम्हारा जीवन अनुशासन में चलता है तब तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास दिखता है और वही आत्मविश्वास बिना कुछ कहे सामने वाले तक पहुंच जाता है। तीसरी बात यह कि महिला को केंद्र मत बनाओ, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, लेकिन पूरा जीवन नहीं। जब तुम किसी महिला को यह एहसास दिलाते हो कि तुम्हारी खुशी उसी पर निर्भर है तो उसका सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब वह देखती है कि तुम्हारी जिंदगी में काम, लक्ष्य, परिवार और आत्मविकास भी उतनी ही अहमियत रखते हैं, तब वह तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। चौथी सलाह यह है कि ध्यान की भीख मत मांगो। बार बार संदेश भेजना, बिना वजह हालचाल पूछना, हर समय उपलब्ध रहना, यह सब तुम्हारी कीमत गिराता है। अगर सामने से बात आए तो सम्मान से जवाब दो, लेकिन अगर चुप्पी है तो उसे स्वीकार करना सीखो। चुप्पी से डरने वाला पुरुष कमजोर होता है और चुप्पी में सहज रहने वाला पुरुष मजबूत। पांचवी बात यह कि अपनी सीमाएं साफ रखो। अगर कोई व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे मन में दबाओ मत, शांति से लेकिन साफ शब्दों में अपनी बात रखो। जो पुरुष खुद के लिए खड़ा नहीं होता वह किसी के लिए भी मजबूत सहारा नहीं बन सकता। छठी सलाह यह है कि अपनी भावनाओं को संभालना सीखो। जलन, डर और असुरक्षा ये सब संकेत हैं कि तुम्हें खुद पर काम करने की जरूरत है। हर बार शक करना, हर बात पर सवाल उठाना, हर देर से आए जवाब पर बेचैन होना, यह दिखाता है कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और जो पुरुष खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। सातवीं बात यह कि अपने शरीर का ध्यान रखो। मजबूत शरीर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे मन को भी स्थिर बनाता है। रोज थोड़ा चलो, पसीना बहाओ, अपने खाने पर ध्यान दो। जब तुम खुद को शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करते हो तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर और तुम्हारी आवाज में फर्क साफ दिखता है। आठवीं सलाह यह है कि सम्मान देना सीखो, लेकिन चाटुकारिता मत करो। महिला से बात करते समय विनम्र रहो, उसकी बात ध्यान से सुनो, लेकिन हर बात पर तारीफ करना बंद करो। सच्ची तारीफ वही होती है जो जरूरत पर की जाए। हर समय की तारीफ शब्दों को खोखला बना देती है। नौवीं बात यह कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो। अगर तुमने कोई निर्णय लिया है तो उस पर टिके रहो। बार बार राय बदलना, हर किसी से सलाह लेना और फिर भी भ्रम में रहना, यह दिखाता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है और भरोसा ही आकर्षण की नींव है। 10वीं सलाह यह है कि अपनी दुनिया को बड़ा बनाओ। नए लोगों से मिलो, नई चीजें सीखो, अपने अनुभव बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास कहने के लिए जीवन की कहानियां होती हैं तब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। 11वीं बात यह कि सम्मान पाने के लिए डर पैदा करने की जरूरत नहीं होती। असली सम्मान शांत व्यवहार, स्पष्ट सोच और स्थिर फैसलों से आता है। जब तुम बिना ऊंची आवाज के अपनी बात रख पाते हो तब लोग तुम्हें गंभीरता से लेते हैं। 12वीं सलाह यह है कि किसी महिला को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारे मूल्यों से मेल नहीं खाता तो पीछे हट जाना भी एक ताकत है। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होती। 13वीं बात यह कि खुद के साथ ईमानदार रहो। अगर तुम अंदर से डरे हुए हो तो पहले उस डर को पहचानो और उस पर काम करो। दिखावे का आत्मविश्वास कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन स्थायी प्रभाव सिर्फ असली मजबूती से आता है। 14वीं सलाह यह है कि अकेले रहना सीखो। जो पुरुष अकेले रहकर भी संतुष्ट रहता है वही रिश्ते में भी संतुलन बना पाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को जानने का अवसर है। 15वीं बात यह कि अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। समय पर पहुंचना, वादे निभाना, जिम्मेदार रहना, यह सब बिना बोले तुम्हारे चरित्र को दिखाता है। 16वीं सलाह यह है कि जल्दी प्रभावित होने से बचो। हर मुस्कान, हर ध्यान और हर मीठी बात को गहराई मत समझो। धैर्य रखो और समय को सच दिखाने दो। 17वीं बात यह कि तुलना करना बंद करो। किसी और पुरुष से खुद को कम या ज्यादा मत आंको। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और जो अपनी राह पर चलता है वही शांत रहता है। 18वीं सलाह यह है कि जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। जो समझना चाहता है
वह इशारों में भी समझ जाता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे शब्दों का पहाड़ भी नहीं बदल सकता। 19वीं बात यह कि अपनी ऊर्जा की कदर करो। हर जगह, हर व्यक्ति और हर स्थिति में अपनी ऊर्जा खर्च मत करो। जहां सम्मान और संतुलन हो वहीं रुको। और अंत में सबसे जरूरी सलाह यह है कि खुद को बेहतर बनाना ही तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। जब तुम खुद को मजबूत, शांत और संतुलित बनाते हो तो आकर्षण अपने आप पैदा होता है। किसी को दीवाना बनाने के लिए तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस खुद का सबसे अच्छा रूप बनना पड़ता है। और यही अभ्यास रोज रोज करने से तुम्हारा व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलता है। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर एक साधारण पुरुष भी भीतर से इतना मजबूत बन जाता है कि उसकी मौजूदगी ही काफी हो जाती है। अब यहां से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि यहां उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उस पुरुष को जन्म देना है जो खुद से खुश हो, खुद पर गर्व करे और जिसकी खुशी किसी और की मंजूरी पर टिकी न हो। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है वह यह कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी महिला, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति को मत दो। जब तुम यह सोचते हो कि कोई और तुम्हें खुश करेगा, तो तुम अपने हाथों से अपनी ताकत छोड़ देते हो। मजबूत पुरुष वह होता है जो दुख में भी संतुलित रहे और सुख में भी जमीन से जुड़ा रहे। इसके लिए रोज अपने मन से बात करना सीखो। दिन के अंत में खुद से पूछो कि आज मैंने क्या सही किया और कहां सुधार कर सकता हूं। खुद को कोसने के लिए नहीं, बल्कि खुद को तराशने के लिए। दूसरी बात यह कि अपनी पहचान अपने मूल्यों से बनाओ। यह तय करो कि तुम किस तरह का पुरुष बनना चाहते हो, ईमानदार, अनुशासित, साहसी या शांत। जब तुम्हारे मूल्य साफ होते हैं तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकता। तीसरी सलाह यह है कि अस्वीकार को स्वीकार करना सीखो। हर जगह हाँ सुनने की उम्मीद रखना तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम ना को भी सम्मान से स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है और तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। चौथी बात यह कि अपने डर से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। जिस चीज से डर लगता है उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाओ। डर के पार ही आत्मविश्वास पैदा होता है। पांचवी सलाह यह है कि अपनी दिनचर्या में एकांत रखो। रोज कुछ समय ऐसा हो जब तुम किसी से बात न करो, सिर्फ खुद के साथ बैठो। यह एकांत तुम्हें अपने विचारों का स्वामी बनाता है। छठी बात यह कि अपने शरीर को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सहन शक्ति के लिए तैयार करो। जब तुम थकान में भी चलते रहते हो तो तुम्हारा मन भी हार मानना छोड़ देता है। सातवीं सलाह यह है कि अपनी उपलब्धियों को भीतर महसूस करो। हर सफलता को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो पुरुष चुपचाप आगे बढ़ता है वही सबसे ज्यादा दूर जाता है। आठवीं बात यह कि तुलना से दूरी बनाओ। किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकना बंद करो। तुम जहां हो वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। नौवीं सलाह यह है कि अपने शब्दों को कम और अपने मानकों को ऊंचा रखो। हर बात समझाने वाला पुरुष नहीं, बल्कि अपने स्तर पर जीने वाला पुरुष असर छोड़ता है। 10वीं बात यह कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए सहन करना सीखो। हर असुविधा से बचने की कोशिश तुम्हें नाजुक बना देती है। थोड़ी कठिनाई तुम्हें भीतर से कठोर नहीं, बल्कि स्थिर बनाती है। 11वीं सलाह यह है कि अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिखो। अगर तुम्हारी खुशी दूसरों की तालियों पर निर्भर है तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। 12वीं बात यह कि अपने फैसलों में स्पष्टता रखो। आधे मन से लिया गया निर्णय मन को कमजोर करता है। जो ठान लो उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। 13वीं सलाह यह है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो। गलती छुपाने वाला पुरुष नहीं, बल्कि गलती से सीखने वाला पुरुष आगे बढ़ता है। 14वीं बात यह कि रिश्तों में खुद को खो मत दो। जुड़ाव अच्छा है, लेकिन आत्मविस्मृति खतरनाक। 15वीं सलाह यह है कि अपने समय की रक्षा करो। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना महानता नहीं, बल्कि भ्रम है। समय वहीं दो जहां तुम्हें सम्मान और शांति मिले। 16वीं बात यह कि अपने मन को मजबूत कहानियों से भरो। ऐसे विचार पढ़ो और सुनो जो तुम्हें उठाए न कि गिराएं। 17वीं सलाह यह है कि अपनी उपस्थिति को शांत बनाओ। ऊंची आवाज नहीं, बल्कि स्थिर नजर और संयमित व्यवहार असर छोड़ता है। 18वीं बात यह
कि जीवन को बोझ नहीं बल्कि अभ्यास समझो। हर दिन तुम्हें थोड़ा बेहतर बनने का मौका देता है। 19वीं सलाह यह है कि उम्मीद कम और तैयारी ज्यादा रखो। जब तुम तैयार रहते हो तो निराशा तुम्हें तोड़ नहीं पाती। और अंत में सबसे गहरी बात यह है कि जब एक पुरुष खुद के साथ सच्चा, अनुशासित और संतुलित हो जाता है, तब उसे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांति ही उसकी पहचान बन जाती है, उसकी स्थिरता ही उसकी ताकत बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां से असली प्रभाव शुरू होता है, बिना शोर, बिना दबाव और बिना किसी से कुछ मांगे। अब इस अंतिम भाग में बात किसी महिला, किसी रिश्ते या किसी परिणाम की नहीं है। अब बात उस पुरुष की है जो सुबह उठते ही खुद को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता है। सबसे पहली और सबसे गहरी सलाह यह है कि अपने दिन की शुरुआत जीत की भावना से करो। यह जीत किसी को पाना नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले अपने शरीर को चलाते हो, अपने मन को स्थिर करते हो और बिना किसी शिकायत के दिन की योजना बनाते हो, तब तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। दूसरी बात यह कि अपने अतीत को पहचान बनाना बंद करो। जो हुआ वह सीख था, सज्जा नहीं। मजबूत पुरुष वही होता है जो अपने बीते हुए कल को आज की ताकत बना ले। तीसरी सलाह यह है कि अपनी बात साबित करने की जरूरत छोड़ दो। हर बहस जीतने वाला नहीं बल्कि हर स्थिति में शांत रहने वाला पुरुष सबसे प्रभावशाली होता है। जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हल्कापन पैदा होता है। चौथी बात यह कि अपने मन की सफाई रोज करो। जैसे शरीर पर धूल जमती है, वैसे ही मन पर विचारों की परत जमती है। रोज कुछ समय खुद से बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सच में क्या चाहिए और क्या नहीं। पांचवी सलाह यह है कि सम्मान मांगो मत। जीवन ऐसे जियो कि सम्मान अपने आप मिलने लगे। समय पर पहुंचना, वचन निभाना, अपने काम में ईमानदारी रखना, यह सब छोटे काम नहीं है। यही वह आधार हैं जिन पर एक मजबूत जीवन खड़ा होता है। छठी बात यह कि अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। हर जगह हंसना, हर जगह बोलना और हर जगह खुद को साबित करना थका देता है। अपनी ऊर्जा बचाओ और उसे अपने लक्ष्य में लगाओ। सातवीं सलाह यह है कि सुख की तलाश बाहर नहीं, भीतर करो। जब तुम खुद के साथ बैठकर भी बेचैन रहते हो, तो कोई भी साथ तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हारे साथ सहज हो जाती है। आठवीं बात यह कि अपने काम को अपनी पहचान बनाओ। खाली समय में भटकने के बजाय किसी एक काम में गहराई लाओ। गहराई ही वह चीज है जो पुरुष को स्थिर बनाती है। नौवीं सलाह यह है कि प्रशंसा से ऊपर उठो और प्रगति पर ध्यान दो। आज तुम कल से बेहतर हो, यही असली जीत है। 10वीं बात यह कि जीवन में कुछ नियम खुद के लिए बनाओ और उन पर अडिग रहो, चाहे कोई देखे या न देखे। यही आत्मसम्मान की परीक्षा होती है। 11वीं सलाह यह है कि भावनाओं को दबाओ मत, लेकिन उन्हें चलाने मत दो। महसूस करो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। 12वीं बात यह कि हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना, तुम्हें सिर्फ खुद का बेहतर रूप बनना है। 13वीं सलाह यह है कि जब कुछ हाथ से निकल जाए तो टूटो मत, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। टूटना कमजोरी नहीं, लेकिन वहीं रुक जाना कमजोरी है। 14वीं बात यह कि अपने जीवन में सादगी लाओ। कम चीजें, साफ सोच और स्पष्ट लक्ष्य। सादगी ही मन को गहराई देती है। 15वीं सलाह यह है कि जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 16वीं बात यह कि जीवन को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण समझो। हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने आई है। 17वीं सलाह यह है कि अपने भीतर एक ऐसा स्तंभ खड़ा करो जो तारीफ से न हिले और आलोचना से न टूटे। 18वीं बात यह कि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब दुनिया का भरोसा अपने आप मिलने लगता है। और अब आखिरी और सबसे सच्ची बात यह है कि इस पूरी यात्रा का मकसद किसी को दीवाना बनाना नहीं, बल्कि खुद को अडिग बनाना है। जब एक पुरुष अंदर से शांत, स्पष्ट और मजबूत हो जाता है, तब उसकी जिंदगी में जो आता है वह मजबूरी से नहीं बल्कि सम्मान से आता है। अगर इन बातों ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की बातें हैं, तो यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है। सब्सक्राइब टू स्टोइक लाइफ।